हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल चॉप एंड डस्टर। आज की इस वीडियो में हम सिम्प्लेक्स मेथड का एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 40x1 प्लस 30x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। दो कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर हमें गिवन है, x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 12 एंड 2x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 16 वेयर x1 एंड x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सिम्प्लेक्स मेथड में सबसे फर्स्ट स्टेप है that is standard form of this given LPP. Now what is standard form? तो ये जो less than or equal to sign है उसको हमें equal to sign में convert करना है। तो अभी हम कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा explain करती हूँ। Suppose मैं लिख रही हूँ 2 less than or equal to 5, ठीक है, 2 less than or equal to 5, then लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो 5 से छोटा है, तो मैं लेफ्ट साइड में कुछ तो ऐड करूंगी, कुछ एक नंबर ऐड करना पड़ेगा। सो दैट नंबर विल बी 3, देन इट विल बिकम 5, मींस 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। सो ये 3 जो मैंने ऐड किया वो यहाँ पर हम एक वेरिएबल, अभी आप लोग देख सकते हैं x1 और x2 क्या है, वेरिएबल्स है, दोनों भी डिसीजन वेरिएबल्स है। तो उसमें हम एक वेरिएबल ऐड करेंगे सो दैट वो जो लेस देन और इक्वल टू साइन है दैट विल बिकम इक्वल साइन। ओके, सो वो जो हम वेरिएबल ऐड करने वाले हैं दैट वेरिएबल इज नोन एज स्लैक वेरिएबल एंड स्लैक वेरिएबल इज डिनोटेड बाय कैपिटल S, or you may write S1 S2 because here we have two constraints, so some variable we have to add, means one variable we have to add in this left side of first constraint and then one variable should be added in second constraint. So here स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अवर एलपीपी इज, पहले हम हमेशा कंस्ट्रेंट्स लिखते हैं देन मैक्सिमाइज लिखेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो टू कंस्ट्रेंट्स। x1 प्लस x2 एज इट इज, उसमें हमने लेफ्ट साइड में s1 ऐड कर दिया एंड दैट इज इक्वल टू 12। सिमिलरली सेकंड कंस्ट्रेंट में 2x1 प्लस x2 में सेकंड वेरिएबल मतलब स्लैक वेरिएबल s2 ऐड करेंगे सो दैट वो साइन इक्वल होगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी वेरिएबल हम एलपीपी में यूज करते हैं वो सारे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट लाइन पे हमें ये कंडीशन लिखना है x1 x2 s1 s2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, ना अगर हमने एलपीपी प्रॉब्लम में s1 s2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी दिखना चाहिए। सो मैक्सिमाइज z इक्वल टू 40x1 प्लस 30x2, लेकिन हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम को वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए हम s1 का कोएफिशिएंट 0 लेंगे एंड s2 का कोएफिशिएंट भी 0 लेंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। now next step is first simplexable, that is very easy. Once you get, you may you are easily write, you can easily write. Okay, so now let's discuss first simplex table. now पहले ध्यान से सुनिए, सीजे जो है, पहले तो हम टेबल का थोड़ा सा फॉर्मेट डिस्कस कर लेते। यहाँ पर मैंने सीजे लिखा है बेसिस फॉर बेसिस वेरिएबल्स। सो बेसिस वेरिएबल फर्स्ट टेबल में हम हमेशा जितने भी हमने स्लैक वेरिएबल आर्टिफिशियल वेरिएबल जो भी हमने ऐड किए हैं वो सब हमें, सॉरी, जो भी हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किए वो सब हमें यहाँ पर लिखना है बेसिस वेरिएबल में। एंड यहाँ पर सी मतलब बेसिस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, वो कोएफिशिएंट सी से हम डिनोट करते हैं और वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एंड जितने भी वेरिएबल इस प्रॉब्लम में यूज हो रहे हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है और उसका कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो भी है वो हम यहाँ सीजे वैल्यूज वो होंगे। और बी में आप जो कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट का राइट साइड दैट इज बी, और उसे हम ऑब्जेक्ट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। देन रिप्लेसमेंट रेशो वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जल्दी से टेबल फिल करते हैं। सो सीजे के वैल्यूज पहले लिखेंगे। x1 का कोएफिशिएंट क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है 40, देन x2 का कोएफिशिएंट है 30, s1 का कोएफिशिएंट है 0 एंड s2 का कोएफिशिएंट है 0। कहाँ पर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मतलब z में, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ अभी c के वैल्यूज भी लिखेंगे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो s1 का कोएफिशिएंट क्या है 0, सो यहाँ पे आएगा 0।
नेक्स्ट S2 का कोएफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में? 0, सो यहाँ पे भी आएगा 0। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको सिंपल कंस्ट्रेंट्स लिखना है। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है x1 प्लस x2 प्लस s1 इज 12। सो x1 का कोएफिशिएंट क्या है, मतलब x1 के साथ में कोई नंबर है क्या? तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे 1 है, क्योंकि 1 अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है। सो नेक्स्ट x2 का कोएफिशिएंट क्या है? अगेन 1। S1 का कोएफिशिएंट फिर से कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। और S2 तो पूरे फर्स्ट कंस्ट्रेंट में मुझे नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा होगा, सो कोएफिशिएंट ऑफ S2 इज 0। नाउ नेक्स्ट B का, B मतलब ये राइट साइड, so that is 12, so let me write over here 12. I hope it's clear. Now next, second constraint, x1 का कोएफिशिएंट है 2, x2 का कोएफिशिएंट है 1। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। फिर सेकंड में, सेकंड कंस्ट्रेंट में S1 नहीं है, मतलब यहाँ पे आएगा 0, S2 है मतलब यहाँ पे आएगा 1। ओके, एंड राइट साइड में है 60। सो फर्स्ट टेबल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इजी होता है, बिकॉज जो भी हमें गिवन है वो सब हमें यहाँ पर लिखना है ना। हाउ टू कैलकुलेट जेड, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। जेड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है? सपोज मुझे ये बॉक्स, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी वो हम मुझे फाइंड आउट करना है। तो मुझे ये करस्पॉन्डिंग कॉलम, x1 कॉलम में ये जो वैल्यूज है, इन दोनों वैल्यूज को सी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब c इंटू x1 करना है। मतलब 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0। प्रोडक्ट लेने के बाद जो भी वैल्यू आते हैं उन सभी वैल्यूज को ऐड करना है। तो बेसिकली मैं पहले ही बता देती हूँ, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में जेड के सारे वैल्यू 0 आएंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारा सी कॉलम जो है वो 0 है। सो लेट्स राइट 0। ओके, एंड यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना है एक्चुअली। ओके, आप ये दो जो लाइन मैंने अभी शेड किया है वो आपको ड्रॉ नहीं करना है। आई होप इट्स क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा। So delta is Cj minus Zj. Now Cj values are this 40, 30, 0, 0. And Zj values are 0, 0, 0. So Cj minus Zj करो, 40 minus 0, 40. 30 minus 0, 30. 0 minus 0, 0. 0 minus 0, 0. Now, next step is finding key column. Now, how to find key column? Then delta में, delta row में जो भी value maximum है, that is your key column. ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है 40। सो 40 के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है दैट इज की कॉलम। एंड नेक्स्ट टेबल जब हम बनाएंगे उसमें यहाँ पर बेसिस वेरिएबल में एंटरिंग वेरिएबल रहेगा x1। सो एंटरिंग वेरिएबल इज x1। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। सो दिस कॉलम, मैं पूरे कॉलम को थोड़ा शेड कर देती हूँ रेड से। सो दिस कॉलम इज की कॉलम। इज इट ओके? ठीक है ना, हाईलाइट करना पड़ेगा अपन से, तो टेक्स्ट को चेंज करके। सो ये हो गया 1 2, मतलब ये जो कॉलम है दैट इज की कॉलम। आई होप ये सबको क्लियर होगा कि डेल्टा का मैक्सिमम जो भी वैल्यू है दैट उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको हम की कॉलम बोलते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है दैट इज योर एंटरिंग वेरिएबल इन नेक्स्ट टेबल। ओके, नाउ रिप्लेसमेंट रेशियो इज नथिंग बट b अपॉन की कॉलम। तो b मतलब दिस कॉलम, b अपॉन की कॉलम करना है। सो 12 अपॉन 1 12, देन 16 अपॉन 2, की कॉलम में 2 है, सो 16 अपॉन 2 8। ओके, और मैंने बताया था ये आपको नहीं लिखना है। देन आरआर में अभी हमने यहाँ पर डेल्टा में मैक्सिमम लिया है, तो आरआर में मतलब रिप्लेसमेंट रेशियो में आपको मिनिमम लेना है। या कौन सी वैल्यू लेनी है? मिनिमम। सो मिनिमम वैल्यू है 8, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको हम बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे की रो। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ओके,
ना की रो है, दिस रो मैंने हाईलाइट किया है, तो वो रो जो है सेकेंड रो इज की रो, एंड उसके करस्पॉन्डिंग आपको ये बेसिस वेरिएबल S2 दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको? सो दिस इज लिविंग वेरिएबल। मतलब नेक्स्ट टेबल में जब हम टेबल बनाएंगे तो S2 की जगह पर X1 लिखेंगे, बिकॉज X1 इज एंटरिंग एंड S2 इज लिविंग। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। की एलिमेंट नेक्स्ट है, की एलिमेंट क्या है? तो अभी ये देखो, दिस वन, दिस रो एंड दिस कॉलम, की रो एंड की कॉलम में जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज योर की एलिमेंट। सो आई होप यू मे सी दिस टू इज की एलिमेंट। ठीक है, मैंने थोड़ा सा उसको फिर से मैं थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट you may get. Okay, so 2 is key element. So let me write all the things which we have find out. So key row is what? S2. Yes, key row is S2. Then key column is X1. And key element equal to 2. Okay, okay. आई होप अभी सबको क्लियर होगा। और की रो को हम ऐसे भी मतलब बोल सकते हैं कि, जस्ट लेट मी राइट ओवर हियर, की रो मतलब क्या है? लिविंग वेरिएबल। सो वो भी मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ, लिविंग वेरिएबल इक्वल टू की रो विच इज S2। S2 लिविंग वेरिएबल होगा नेक्स्ट टेबल में, एंड की कॉलम मतलब एंटरिंग वेरिएबल, सो एंटरिंग वेरिएबल इक्वल टू X1। नेक्स्ट टेबल में X1 आएगा S2 की जगह, एंड की एलिमेंट है 2। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अभी नेक्स्ट टेबल। अभी आपको क्वेश्चन आया होगा, ये टेबल हमने बना तो लिया लेकिन कब तक बनाते रहेंगे? सो जब तक हमें डेल्टा के सारे वैल्यूज आइदर जीरो और नेगेटिव नहीं मिल जाते तब तक हमें ये टेबल बनाते रहना है। ठीक है, नाउ वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट टेबल दैट इज, अभी मैं थोड़ा सा छोटा किया है बिकॉज हमें बहुत सारा कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। सो सेकेंड टेबल बनाते समय पहले तो मैं बता देती हूँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो तो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोएफिशिएंट विल बी सेम। सो ये जो कोएफिशिएंट्स है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वो मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। सो ओके, एंड देन नेक्स्ट टेबल में अभी लिविंग वेरिएबल S2 है, तो हम नेक्स्ट टेबल में S2 की जगह पर क्या लिखेंगे? एंटर कौन कर रहा है? X1। सो X1 यहाँ पर आएगा ना। C मतलब क्या? कोएफिशिएंट। तो S1 का कोएफिशिएंट है 0 एंड X1 का कोएफिशिएंट है 40। ओके, तो अभी नेक्स्ट जो है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है, CJ और C तक। अभी हमें यहाँ पर क्या फील करना है वो सब हम अभी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके ना। अभी सबसे पहले हम न्यू की रो, मतलब ये जो सेकंड रो है दैट इज अवर की रो। तो अभी न्यू की रो कैसे फाइंड करना है, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, न्यू की रो इक्वल टू की रो अपॉन की एलिमेंट। तो मतलब हमें इस पूरे रो को डिवाइड करना है की एलिमेंट से। की एलिमेंट क्या है? 2। तो पूरे रो को 2 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2/2 1 हो जाएगा, 1/2। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या आएगा बोलते जाओ, 0/2। 0 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा। फिर 1/2, आई होप इट्स क्लियर। फिर 16/2 8। बस यहाँ तक ही करना है, बी तक। यहाँ तक क्लियर है सबको? न्यू की रो कैसे लिखना है? अगर हमारा की रो फर्स्ट वाला रो होता तो फर्स्ट रो को हम 2 से डिवाइड करते, मतलब की एलिमेंट से। इज इट ओके ना? रिमेनिंग रोज, तो अभी एक ही रो बाकी हमारा S1 वाला,
तो वो रो कैसे फाइंड करना है ठीक से सुनो. ओल्ड रो वैल्यूज माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू न्यू की रो वैल्यू. तो ये फॉर्मूला है. तो अभी इसमें ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, ये कोई इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. वंस यू गेट, यू कैन इजीली राइट. सो ओल्ड रो वैल्यूज. ओल्ड रो वैल्यूज मतलब ये जो फर्स्ट रो में ओल्ड वैल्यूज है दैट आर ओल्ड वैल्यूज. गेटिंग. एंड नाउ आई होप ओल्ड वैल्यूज क्लियर हो गया. और करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू मतलब अभी हम फर्स्ट रो फाइंड आउट कर रहे हैं. फर्स्ट रो. और की कॉलम हमारा ये वाला कॉलम है. की कॉलम ये कॉलम है. और फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसकी करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या आएगा 1. मतलब फर्स्ट रो एंड की कॉलम में कॉमन वैल्यू है 1. सो करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू फॉर फर्स्ट रो इज 1. ठीक है, फॉर होल कैलकुलेशन फॉर फर्स्ट रो. सो पहले हम ओल्ड रो वैल्यू 1 है. 1 माइनस 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू कितनी है 1 है इनटू न्यू की रो वैल्यू. न्यू की रो वैल्यू क्या है करस्पॉन्डिंग 1 है. यहाँ पर फिर से आएगा एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. आप कैलसी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 0. अभी नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू है अगेन 1. सो इक्वल टू 1 माइनस इक्वल टू 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज सेम 1 इनटू अभी न्यू की रो वैल्यू क्या है 1/2. तो ये यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 1/2. सो विच इज इक्वल टू अभी ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1/2. 1/2 आएगा. सो 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2. ठीक है. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है. देन नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू क्या है. नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू है अगेन 1. तो यहाँ पर आएगा इक्वल टू 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 1 इनटू न्यू की रो वैल्यू है 0. अभी हम ये वाला फाइंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 0. सो आएगा 0. सो विच इज इक्वल टू सॉरी विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू 0. 1 इंटू 0 इज 0. सो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1. सो यहाँ पे आएगा 1. आई होप इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट वैल्यू. अभी नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग सॉरी ओल्ड वैल्यू क्या है 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम 1 इनटू न्यू रो वैल्यू 1/2. सो विच इज इक्वल टू 0 minus 1/2 which is equal to minus 1 divided by. I hope it's clear. So यहाँ पे आएगा -1 divided by. ठीक है. ना अगेन बी भी हमें फाइंड आउट करना है. इतने में हमारा हुआ नहीं है कैलकुलेशन पूरा. सो इक्वल टू बी क्या है ओल्ड बी 12. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 1 इंटू सॉरी इंटू यहाँ पर न्यू सॉरी. सो ये जो न्यू की रो है वो है 8. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 विच इज इक्वल टू 12 माइनस 1 इंटू 8 8. 12 माइनस 8 इक्वल टू 4. ठीक है.
तो यहाँ पर आएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है कैसे करना है, ठीक है ना। ये ही बस ये जो फाइंड आउट करना है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आई होप न्यू की रो तो इजी है। सिर्फ आपको ये रिमेनिंग रो मतलब जो बचा हुआ रोज होंगे वो फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है आई होप सबको क्लियर है ना। जेड से कैसे फाइंड करना है वो सबको पता है। अभी मैं फिर से बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन। सो सेकेंड टेबल पे भी फोकस करेंगे। जेड फाइंड आउट करना है। जेड मतलब क्या करना है, दिस कॉलम इंटू सी कॉलम। तो अगेन 0 इंटू 0 क्या आएगा, 0। तो हमें 0 इंटू फर्स्ट रो को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही मिलने वाला है। तो बेसिकली हमें 40 को सिर्फ इस रो से वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। 40 इंटू 1 40, 40 इंटू हाफ 20, 40 इंटू 0 0, 40 इंटू हाफ 20। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आ जाएगा ये हो गए जेड के वैल्यू। सीजे माइनस जेड कैलकुलेट करते हैं। 40 - 40 0, 30 - 20 10, 0 - 0 0, 0 - 20 - 20। लेकिन अभी डेल्टा के वैल्यू सारे जीरो और नेगेटिव नहीं आए हैं। एक वैल्यू स्टिल देयर इज वन वैल्यू दैट इज पॉजिटिव 10। सो नेक्स्ट टेबल में ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, क्या होगा, ये एंटरिंग वेरिएबल होगा x2 हमें नेक्स्ट स्टेप में, एंड दैट इज नोन एज की कॉलम के सी। तो हमें बी को की कॉलम से डिवाइड करना है। सो 4, अभी फिर से ये कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा। 4 जस्ट मिनट, 4 डिवाइड बाय 1/2, सॉरी तो ये समथिंग ऐसे हो जाएगा। 4 डिवाइड बाय 1/2 अगर करेंगे तो विच इज इक्वल टू 1/2 मतलब 2 ऊपर जाएगा। सो वो हो जाएगा 4 × 2 विच इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर आएगा 8। आई होप इट्स क्लियर। अगर हम फिर से 8 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 8 को हमें 1/2 से डिवाइड करना है। सो वो हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 1/2। सो इट विल बिकम 8 इंटू 2 दैट इज 16। ओके, सो यहाँ पर आएगा 16। ठीक है, तो वो मैं थोड़ा सा सॉरी यहाँ पे आई होप सबको क्लियर है। तो 8 को अगर 1/2 से डिवाइड करेंगे देन दैट विल बिकम 16। सो ओके, तो यहाँ पर आ गया 60। नाउ अभी हमने डेल्टा में मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो 10 आया था। अभी यहाँ पे लेते समय हम क्या लेते हैं, मिनिमम लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू इज 8। सो उसके करस्पॉन्डिंग जो रो है उसे हम बोलेंगे की व्हाट, की रो। ठीक है, एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है, लेट मी हाईलाइट वेरिएबल आल्सो। सो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है उसको क्या बोलेंगे हम, लीविंग वेरिएबल, एंड दिस x2 विल एंटर इन नेक्स्ट टेबल। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। सो नाउ यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल खत्म नहीं हो रहा है, तो फिर से हमें नेक्स्ट टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो फर्स्ट नेक्स्ट लाइन पे हम थोड़ा सा राइटिंग वर्क कर लेते हैं। लिविंग वेरिएबल, सो अभी हमारा लिविंग वेरिएबल जो है वो s1 है। एंटरिंग वेरिएबल इज x2, एंड की एलिमेंट आप लोग सोचिए और बताइए की एलिमेंट क्या है। दोनों की रो एंड की कॉलम में कॉमन पार्ट है 1/2। आई होप सबको दिख रहा है। सो की एलिमेंट इज 1/। सो ये जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आ रहा है। अभी थर्ड, यहाँ पर ये जो टेबल है वो हमारा थर्ड
थर्ड सिंप्लेक्स टेबल है। अगेन यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, सीजे विल बी सेम। अभी S1 की जगह पर हमें किसको एंटर करना है, x2 को, तो मैं यहाँ पर S1 की जगह पर x2 लिख देती हूँ। सो यहाँ पर आ गया x2। अभी c x2 का रिलेटिव कोएफिशिएंट है 30, तो 30 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी हमें न्यू की रो फाइंड करना है। किसे फाइंड करना है, की रो अपॉन की एलिमेंट। तो जीरो को किससे भी डिवाइड करेंगे आंसर जीरो ही मिलेगा। देन 1/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलेगा, क्योंकि सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलता है। देन 1 को अगर 1/2 से डिवाइड करेंगे देन इट विल बिकम 2। माइनस 1/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे देन इट विल बिकम माइनस, सॉरी, इट विल बिकम -1। देन अगर हम 4 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8। ओके, आई होप की रो सबको कंप्लीट क्लियर है। अभी हम रिमेनिंग रो मतलब सेकंड रो कैसे आएगा वो थोड़ा फाइंड आउट करते हैं। तो मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट, अभी ओल्ड वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। अभी हमारा की कॉलम है, दिस कॉलम इज की कॉलम, एंड हम फाइंड कर रहे हैं x1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, तो वहां पर हमारा करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 आएगा। एंड इनटू न्यू की रो वैल्यू, न्यू की रो वैल्यू है 0, तो यहाँ पर आएगा 0 which is equal to 1 minus 1/2 into 0 means 1 minus 0 which is 1, so यहाँ पर हम लिखेंगे 1। okay, I hope it's clear। now next, अभी मैं थोड़ा कॉमा करके लिखते जाती हूँ। so next ओल्ड वैल्यू है 1/2, 1/2 माइनस ब्रैकेट में भी 1/2 आएगा करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, एंड न्यू की रो है 1, दिख रहा है 1, सो यहाँ पर आएगा इनटू 1, so which is equal to 1/2 minus 1/2 which is equal to 0, so यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, then next ओल्ड वैल्यू है, नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू है 0। ठीक है, सो 0 माइनस 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम है 1/2 इनटू न्यू की रो वैल्यू है 2, तो यहाँ पर 1/2 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ 1, सो विच इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर आएगा -1। ठीक है, नाउ ओनली 2 वैल्यूज रिमेनिंग, सो नाउ नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू इज 1/2। ठीक है, सो 1/2 माइनस corresponding key column is 1/2 into new row value is -1, so which is equal to, अभी यहाँ पर माइनस साइन है, ये माइनस, सो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, सो इट इज 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1 इज 1/2, so which 1/2 plus 1/2 is 1, so यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, नाउ लास्ट वैल्यू, ओल्ड वैल्यू है 8 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू है 1/2 इनटू एंड न्यू रो वैल्यू है 8, सो आ जाएगा यहाँ पे 8, सो 8 माइनस 1/2 इंटू 8,
2 4 जा 8, सो 4 है वहां पे आएगा एंड 8 माइनस 4 इज, सो यहाँ पे आ जाएगा. इज इट ओके? नाउ अभी सारे वैल्यूज हमें हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ZZ वाला कैलकुलेशन आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया है. सो 30 ZZ वाला भी मैं थोड़ा करके बताती हूँ इफ यू वांट. सो लेट्स स्टार्ट. सो अभी ZZ वाला कैलकुलेशन हमें कैसे करना है, लेट मी टेल यू. 0 into 30 आपको करना है एंड 1 into 40 आपको करना है. सो 0 into 30 विल बी 0 एंड 40 into 1 इज 40. सो 40 प्लस 0 विल बी 40. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 40. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन. 1 into 30, 30 plus 0 into 40, 0. So answer will be 30. So यहाँ पर हम लिखेंगे 30. Then next 2 into 30, 60 plus -1 into 40, -40. So 60 minus 40 became 20. Okay. Now next -1 into 30 is -30 plus 1 into 40, 40. So 40 minus 30 is 10. I hope it's clear. ठीक है, तो अभी मैं सब डिलीट कर देती हूँ. नेक्स्ट अभी हमें डेल्टा वैल्यूज फाइंड करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. CJ माइनस ZZ करते जाओ. 40 minus 40 0, 30 minus 30 0, 0 minus 20 minus 20 and 0 minus 0 minus 10 minus 10. So here all delta values are negative, so we are done. So solution is getting. But what is solution? Because LPP का अगर आप लोगों ने हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में ग्राफिकल मेथड से देखा है, तो उसमें हमें कुछ x1 x2 के वैल्यूज मिलते हैं. तो इसमें x1 x2 के वैल्यूज कहाँ पर है, कहाँ पर हम चेक करेंगे, वो सब मैं अभी बताती हूँ. ठीक है, तो आई होप सबको ये क्लियर है कि कब तक हमें वो सिंपलेक्स टेबल बनाते जाना है, जब तक डेल्टा के वैल्यूज 0 और नेगेटिव नहीं आ जाते तब तक हमें करना है. अगर एक भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो नेक्स्ट टेबल आपको बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी यहाँ पर नाइदर एंटरिंग वेरिएबल है नॉर लिविंग वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है. नाउ योर सॉल्यूशन इज दिस 8 and 4. बट एक्स बेसिस वेरिएबल में चेक करो, x2 के करस्पॉन्डिंग है 8. सो x2 का हमारा वैल्यू हो गया 8, x2 equal to 8 and x1 is what 4. ठीक है, आई होप सबको क्लियर है. एंड z भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या है वो बताना पड़ेगा. सो z था 40, x1 प्लस 30 x2, so which is equal to 40 into 8. अभी मैं स्टार यूज करती हूँ, प्लस 30 इंटू सॉरी मैंने जो मिस्टेक की है वो आप लोग नहीं करना प्लीज. यहाँ पर x2 लिखना है, सो मैंने 8 लिख दिया, लेकिन x1 जो है वो क्या है 4 है. सो प्लीज 4. देन नेक्स्ट 30 इंटू x2 इज 8. इसीलिए हो सके तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस में लिख देती हूँ. कंट्रोल x, फर्स्ट विल राइट x1 एंड देन
Okay. Okay. So which is equal to 40 into 4160 plus 13 into 8240. So answer will be 400. So maximum value of Z is 400, and at which point 4 comma 8. I hope it's clear. पीपल लाइक आई होप आपको सब क्लियर हो गया है कि सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनाते हैं. फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल आपको बना के आना है एग्जाम में, क्योंकि उसके लिए भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल. अगर सेकंड नहीं आ रहा है, सेकंड थोड़ा सा बना के छोड़ दो, एंटरिंग वेरिएबल वो सब लिख दो, you will get marks. Okay, so I hope you like this video and you like this content. If you like this content, please like, share, and subscribe our channel. Thanks for watching.